नाजरीन, आप देख रहे हैं एयर एकेडमी चैनल। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाजरीन, आज 9वें दिन आपका खैर मकदम है। आज के दिन हम मुशाबा जज़री मिक़दारों पर ज़रब तक़सीम का अमल हम देखेंगे। 8वें दिन हमने जज़री मिक़दारों पर जमा और नफ़ी का अमल देखा था, लेकिन आज वही मुशाबा जज़री मिक़दार है, लेकिन अमल जो हम देखेंगे वो ज़रब और तक़सीम होगा, और आखिर में एक और जज़री मिक़दार को नातिक बनाने का तरीका भी सीखेंगे। सबसे पहले हम ज़रब का अमल देखते हैं, किस तरह से मुशाबह जज़री मिक़दारों पर हम ज़रब का अमल कर सकते हैं। अब यहाँ पर मिसाल नंबर 1 है। इससे पहले मैं आपको 8वें दिन की एक जमा की मिसाल यहाँ पर बताता हूँ। 4 जज़र 3 जमा 2 जज़र 3। यहाँ पर जज़र 3 मुशाबह जज़री मिक़दार है, और यहाँ पर हम जज़र 3 को ब्रैकेट के बाहर लिख लेते थे और 4 2 के साथ जमा हो जाता था, तो हमारा जवाब आता था 6 जज़र 3। लेकिन यहाँ पर मुशाबह जज़री मिक़दार का मतलब ये नहीं कि ये जज़र 3 और जज़र 3 इस तरह से आदाद का ही हम ज़रब कर सकते हैं। यहाँ पर हम मुशाबह जज़री मिक़दार यानी जज़रुल मुरब्बा होना चाहिए, तब हम उनसे ज़रब करेंगे। दोनों जज़री मिक़दारें यकसा यानी जज़रुल मुरब्बा हों, या दोनों जज़री मिक़दारें मकब हों, जज़रुल मकब हों, या चौथे जज़र हों, या 5वें जज़र हों, तो इस एतबार से वो मुशाबा जज़री मिक़दार होंगे। यहाँ पर अब हम इनको ज़रब किस तरह से करेंगे वो अब हम देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। यहाँ पर 4 को 4 जज़र 12 को 2 जज़र 3 से ज़रब करना है। इसलिए हम यहाँ पर जज़री मिक़दार जो है जज़र 12 और जज़र 3 उसे एक साथ लिख लेते हैं। एक साथ लिख लिए, और जो आदाद हमारे पास मौजूद हैं यहाँ पर 4 और जज़र ज़रब 2, इनको एक ब्रैकेट में कर लेते हैं। 4 ज़रब 2 हो गए, इसे ज़रब किए 8 आ गया, और 12 को 3 से ज़रब किए 12 3 36। सिंपल, कुछ भी नहीं, एकदम सिंपल। हमने इस तरह से 4 और 2 को एक साथ ले लिया, ब्रैकेट में से ज़रब कर दिया, और जज़र वाले को एक साथ ले लिए और एक ही जज़र के अंदर दोनों को लिख लिए और ज़रब किए। ये जज़र 36 आ गए। अब यहाँ पर एक मिक़दार ये है, 36 का भी जज़रुल मुरब्बा होता है, तो हम यहाँ पे 36 का जज़रुल मुरब्बा लिखेंगे जो है 6। 8 अपनी जगह पर होगा। अब इन दोनों को ज़रब करिए, 48 हो गया। तो इस तरह से हमारा एक सवाल मुख्तसर सूरत में तब्दील हो गया 48 में। अब हम मिसाल 2 ले लेते हैं। यहाँ पर मिसाल 2 में हम देखेंगे कि किस तरीके से उन्हें तक़सीम किया गया। तो यहाँ पर तक़सीम करने का भी अमल लगभग उसी तरह से है जिस तरह से ज़रब का अमल है। देख लेते हैं किस तरह से करेंगे। यहाँ पर ये सवाल है हमारा। सवाल को एक बार हम दर्ज कर लेते हैं, और उसके बाद हम दोनों में फ़र्क देखते हैं क्या फ़र्क है। यहाँ पर जो तक़सीम की अलामत है उसको यहाँ पर सिर्फ बटे की सूरत में लिख लिया गया है, बाकी पहले वाले अदद को शुमार कुनिंदा में और बाद वाले अदद को नसब नुमा में दर्ज कर लिए हैं। आपको ये बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि इस तरह के आदाद को आप तब्दील करके लिख चुके हैं। दूसरा काम क्या है, जो जज़र में नहीं है उसे अलग से लिख लीजिए कसर की सूरत में। 8/4 हो गया। और जो आदाद जज़र की शक्ल में मौजूद हैं उन्हें आप एक जज़र में लिखना है। यहाँ पर आपको एक बात ख्याल रखना है, जब आप अपने कॉपी में यही चीज़ें लिखते हैं, आप किस तरह से लिखते हैं वो देखिए, वो मैं बताता हूँ। आपका लिखने का तरीका होगा 8/4 जज़र 35/7
ये आपका ये इतना जजर है, आप खा लेते हैं। इतना जजर खा लेने से आपकी इंक बच जाती है, आप अपने वालिदैन के पैसे बचा लेते हैं, मार्क्स भी खूब मिल जाते हैं आपको। ये हैबिट बनी हुई है तलबा में, इसलिए इस बात का बहुत ही ख्याल रखें, यहाँ पर अधूरा नहीं रखना है, आपको जजर पूरा लगाना है कसर में। अब इसके बाद हम देखें इसे क्या अमल करना है। 35 और 7 ये कसर आपस में तकसीम होने वाले हैं, तो पहले इसे तकसीम कर लेते हैं। 7 का 7, 7 बचे 35। इधर बाहर भी ये तकसीम हो रहे हैं, 4 का 4, 4 दूनी 8। नीचे कुछ नहीं बचा, एक बचा है, और ऊपर जो बच रहा है वो 2 और ये जजर 5, तो इसलिए यहाँ पे हम लिख लेंगे 2 जजर 5। उम्मीद है आपको ये दूसरी मिसाल भी पूरी तरह समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर हम देखते हैं जजरी मिकदारों को नातिक बनाना। जजरी मिकदारों को नातिक बनाना यहाँ पे जिस तरीके से बताया गया है, मैं आपको अभी नीचे की मिसालों में बताऊंगा कि किस तरीके से जजरी मिकदारों को नातिक बनाना है। अभी हम इसे आप इस तरह से अवॉइड करिए, मैं आपको नीचे के हिस्से में बताऊंगा किस तरीके से जजर 3, ये जजर 3 है तो इसको नातिक कैसे बनेगा, या कोई जजरी मिकदार है तो इसे नातिक किस तरह से बनाएंगे। मैं आपसे ये कहूँगा कि इस तरीके से को आप थोड़ा सा अवॉइड करिए, क्योंकि आपके जहन में अगर एक बात ये बैठ जाएगी तो आप सवाल को हल करने में गलतियां करोगे। अभी मैं आपको बताऊंगा कहाँ आपसे गलती हो सकती है। ठीक है, हम आगे चलते हैं, मश्क पे आते हैं। मश्की सवाल में सवाल नंबर 1 पे पहले देख लेते हैं। सवाल नंबर 1 है, झैल के सवालों को सही मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। तो हम पहले इसे हल करके देख लेते हैं। यहाँ पे 2 आदाद हैं, इन्हें ज़रब की सूरत में लिखा गया है। पहले हम आदाद को ज़रब कर लेते हैं, 3 ज़रब 2, फिर जज़र में 6 और 2 को ज़रब करके लिख लेते हैं, 6 ज़रब 2। आगे 3 और 2 को यहाँ पे ज़रब करेंगे, 3 दूनी 6 हो गया, और फिर इसके बाद 6 को 2 से ज़रब करेंगे, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 हो गए। तो अब यहाँ पर हम तलाश करें कि 6 जज़र 12, यहाँ पर हमें कोई अदद ऐसा नजर आ रहा है नहीं, तो इसका मतलब हमें इसे मजीद हल करना है, जैसे हमने इसे पहले हल किए थे। 12 को 2 हिस्सों में बांटेंगे कि 4 तियां 12, 4 तियां 12, 4 क्यों, 6 दूनी 12 भी ले सकते थे। अगर हम 6 दूनी 12 लेंगे तो ना 6 का जजर बाहर आ सकता है, 6 बाहर जजर से भी नहीं आ सकता, 3 भी नहीं आ सकता, इसलिए 6 दूनी 12 नहीं लेंगे। तो हम 4 तियां 12 लेंगे। ये 6 तो अपनी जगह पे मौजूद है, 4 का जजर जो होगा वो 2 हो जाएगा, और 3 का जजर अपनी जगह पे हालत रहेगा। तो ये 6 ज़रब 2 हो गया, और ये जजर 3, तो 6 दूनी 12, हाँ 6 दूनी 12 हो गए। और इस तरीके से हम इसे अब देख सकते हैं कि हमारा जवाब आ गया। जी हाँ, ये है हमारा जवाब सी, 6 दूनी 12। ये इस तरीके से हमने पहला सवाल का पहला मुकम्मल कर लिया है। अब आते हैं दूसरे सवाल पर। दूसरा सवाल है, पहले था ज़रब, अब है तकसीम, तो इसे भी हल करके देख लेते हैं। 6 जज़र 12 तकसीम 3 जज़र 6। पहला काम हम इसे करेंगे, इसे कसर में लिखेंगे, बटे में 6 जज़र 12, और इस अलामत की जगह हम लिखेंगे बटे तक, तकसीम को बटे की शक्ल में लिखेंगे, और दूसरी मिकदार नसब नुमा में। अब यहाँ पर जिस पर जज़र नहीं है उसे अलग लिख लेते हैं, और जिस पर जज़र है उसे एक जज़र के अंदर दाखिल कर लेते हैं। ये हो गया। अब यहाँ पे कुछ आदाद तकसीम हो रहे हैं, उसे तकसीम कर लेते हैं। 3 का 3, 3 दूनी 6, 6 का 6, 6 दूनी 12, बचा 2, और जज़र में भी बचा 2। ये मुख्तसर सूरत है इसकी।
تو ہم دیکھیں گے کیا اس میں ہے. جی ہاں بالکل, پہلا اے 2 جذر 2 ہے, تو اس کا یہ جواب مکمل ہوا. اس طریقے سے اب ہم سوال نمبر 1 مکمل کر لیے ہیں. اب ہم اس کے بعد آتے ہیں سوال نمبر 2 پر. سوال نمبر 2 لے لیتے ہیں. اسے مختصر کرنا ہے, مختصر صورت میں لکھنا ہے. تو پہلے ہم پہلا سوال لیتے ہیں. کل اس میں 4 سوال موجود ہیں. پہلے سوال کو مختصر صورت میں لکھنا ہے. سوال ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں. پہلا سوال ہے 4 جذر 15 ضرب 3 جذر 3. ٹھیک ہے, یہاں پر پہلے 4 جذر 15, ایک منٹ, اسے 4 جذر 3 اس کو ایک ساتھ لکھ لیتے ہیں. 4 اور 3 کو ایک ساتھ لکھ لیتے ہیں, 4 ضرب 3, اور جذر والوں کو ایک ساتھ لکھ لیتے ہیں. جذر 15 ضرب جذر 3. 4 کو 3 سے ضرب کیے 12 ہو گئے. 15 کا ہم 15 کو اب ایک ساتھ ضرب کر لیں گے. 15 ضرب 3, 15 تو 3 سے ضرب کیے ہو گیا 45. اس طریقے سے اس کی مختصر ترین صورت ہے. اب یہ 45 کا کوئی بھی حصہ ہم اسے جذر کی صورت میں باہر نہیں نکال سکتے ہیں, تو اس لیے اس کی یہ مختصر صورت ہے سوال نمبر 1 کی. اب مختصر کرنا ہے سوال نمبر 2 کو بھی. اب سوال نمبر 2 لے لیتے ہیں. سوال نمبر 2 میں 8 جذر 28 تقسیم 2 جذر 7. یہاں پر ہم کیا کریں گے, پہلے ان علامت کو بٹے میں لکھ لیتے ہیں. تو علامت کو پہلے کیا کریں گے, بٹے میں لکھیں گے. پہلے نمبر کو شمار کنندہ میں, علامت کی جگہ بٹے, اور 2 جذر 7. اب اسی طریقے سے ہم اسے بنا جذر والے کو ایک ساتھ لکھیں اور جذری مقدار والے کو ایک جذر میں لکھ لیں گے. 28/7. اب اس میں تقسیم ہو رہے ہیں کچھ. 7 کا 7, 7 چوک 28, 2 کا 2, 2 چوک 8. 4 بچ گیا, اور جذر کے اندر بھی 4 بچ رہا ہے, اور آپ کو پتہ ہے 4 کا جذر المربع ہوتا ہے 2. اب 4 کو 2 سے ضرب کر لیجئے 8. تو سوال نمبر 2 کا جو مختصر ہے وہ ہے 8. تو یہ اس کی مختصر صورت ہو گئی ہے. اب ہم تیسرے سوال پر آتے ہیں. ٹھیک ہے, تیسرے سوال اسے بھی مختصر صورت میں لکھنا ہے. جذر 5 جمع جذر 2 دوسری بریکٹ ہے. جذر 5 جمع 3 جذر 2. اب یہاں پر 2 بریکٹ ہے. ان 2 بریکٹ کو ہم دراصل ضرب کریں گے, اور ضرب کرنے کے بعد اس کی مختصر صورت لکھیں گے. تو یہ پہلا رکن ہے. اس پہلے رکن کو ہم اس بریکٹ کے ساتھ ضرب کریں گے. تو لکھیں گے جذر 5. دوسری بریکٹ ہے جذر 5 جمع 3 جذر 2. اب اس طرح سے بچ گیا جمع جذر 2. اب جمع جذر 2 کو بھی اس بریکٹ کے ساتھ ضرب کریں گے. جمع جذر 2. دوسری بریکٹ لکھ لیں گے اسی طرح سے جذر 5 جمع 3 جذر 2. اب اس کے بعد ہم بریکٹ کو اوپن کریں گے. پہلے ارکان کو پہلے سے ضرب کریں گے. تو یہ ہو جائے گا جذر 5 کو 5 سے ضرب کیے 25, جذر 25 ہو گئے. اور دوسرے نمبر اگر میں آپ کو ایک اسٹیپ اور زیادہ لکھ کے بتا دوں کس طریقے سے, ایک اسٹیپ بڑھا دیتا ہوں. ٹھیک ہے, جذر 5
کو پہلے رکن سے ضرب کیے تو یہ جذر 5 ہو گیا، پھر جمع. اب پہلا رکن دوسرے رکن سے ضرب کریں گے تو اسی طرح سے لکھیں گے جذر 5 جمع 3 جذر 2. اب ہمارا پہلا حصہ ہو گیا. اب اس کے بعد ہم اسی طرح اسے بھی ضرب کریں گے. جذر 2 کو پہلے رکن سے ضرب کریں گے، جمع جذر 2 ضرب جذر 5. پھر اس کے بعد نیکسٹ نمبر سے اسے ضرب کر لیں گے، جمع جذر 2 ضرب 3 جذر 2. یہاں پر اب کوئی بریکٹ نہیں آئے گی، بریکٹ اوپن ہو گئی. اب یہ ارکان جو آپس میں ضرب کی صورت میں ہے، یہاں پر اسے ضرب یہاں پر حل کر لیں گے. یہاں پہ غلطی سے جمع تھا، یہاں پہ ضرب لگا لیں گے. ان دونوں ضرب کریں گے تو یہ ہو جائے گا جذر 25. اب اسے حل کر لیتے ہیں، جمع 5 کو 2 سے ضرب کیے 5 दूनी 10. اسے حل کر لیتے ہیں، 5 کو 2 سے ضرب کیے ایک جذر میں دونوں کو لکھے 5 दूनी 10. اسی طرح سے یہ 3 جذر میں نہیں ہے، اسے باہر ہی رہنے دیں گے اور یہ ان دونوں جذری اعداد کو ضرب کریں گے 2 दूनी 4. اب اس کے بعد ہم یہ دیکھیں یہ دونوں جذری مقداریں جو ہے مساوی ہیں، ٹھیک ہے. اسے ایک ساتھ لکھ لیتے ہیں. جذر 25 ہے، 25 کا جذر کتنا ہوتا ہے آپ لوگوں کو پتا ہے؟ 25 کا جذر 5 ہوتا ہے، تو ہم اس کی جگہ پہ لکھیں گے 5 اور یہاں پر ایک جذر اور ایک جذر، یہ ہو گیا 2 جذر 10. یہ اس طرح سے ہم لکھ لیں. اور اس کے بعد یہاں پر 3 ہے اور یہ 4 کا جذر المربع آپ کو پتا ہے کتنا ہوگا 2. تو اس طریقے سے اب ہم اسے لکھ لیں گے 5 جمع 2 جذر 10. 3 کو 2 سے ضرب کریں گے 3 दूनी 6. اب 5 اور 6 بنا جذر والے اعداد ہیں، اس لیے انہیں ایک ساتھ لکھ لیں گے. 5 میں 6 جمع کر لیں گے، 5 6 11 ہو جائے گا. تو ہم اسے ایک ساتھ جمع کر کے لکھ لیتے ہیں 5 6 11 جمع 2 جذر 10. تو یہ تھا ہمارا تیسرا سوال جو مختصر صورت میں آ گیا 11 جمع 2 جذر 10. اس میں اگر کوئی بات نہ سمجھ میں آئی، اگر یہ سوال نہیں آیا تو انشاءاللہ آپ پوچھئے گا، تو انشاءاللہ اسے دوبارہ آپ کو ایکسپلین کر لیا جائے گا. اب اس کے بعد آتا ہے ہمارا تیسرا ٹاپک، اور جو میں آپ کو کہا تھا سمجھانے کے لیے نسب نما کو ناطق بنانا ہے، وہ ہم چوتھے سوال میں سمجھیں گے. ٹھیک ہے، آتے ہیں. چوتھے سوال میں 2 سوال دیا گیا ہے. پہلا سوال لے لیتے ہیں ہمیں. چوتھا سوال کا پہلا ہے یہ 1 جذر 11. اب دراصل یہ جو جذر 11 ہے اسے ناطق بنانا ہے. طریقہ کیا ہے؟ پہلے ہم اسے لکھیں گے جذر 11. اب یہاں پر جذر 11 ہے تو اسے مزید جذر 11 سے ضرب کریں گے. یہ عمل ہم نے نسب نما میں کیا ہے، تو ہم یہی عمل اب شمار کنندہ میں بھی کرنا لازمی ہے. ہم نے یہ عدد ایکسٹرا لیا ہے اور اس کو ہم نے جذر 11 سے ضرب کیا، تو اسی کو ہم دوبارہ شمار کنندہ میں بھی لکھیں گے. یہ ہمارا مزید اس کے اندر اضافی عمل ہے، جس کی وجہ سے اس کسر میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. ہم نے شمار کنندہ میں بھی لکھا ہے تو نسب نما میں بھی ہم یہ عمل کیے ہیں. تو اس طریقے سے اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے. اب اس کے بعد ہم اسے حل کر لیں گے. شمار کنندہ میں ان دونوں کو ضرب کریں گے، 1 سے ضرب کریں گے تو وہی عمل آئے گا جذر 11، اور انہیں ضرب کریں گے تو یہ ہو جائے گا جذر 11 کا مربع برابر
जजर 11 बटे मुरब्बा और जजर कट जाएंगे, बचेगा 11। मुरब्बा और जजर कैसे कटते हैं, चाहे आपको इसको दो इस तरह से समझ लीजिए। जजर 11 को जब जजर 11 से ज़रब करेंगे तो ये हो जाएगा जजर 121, तो इसका जवाब आएगा 11। इस तरह से समझ लीजिए, नहीं तो आप इसको दूसरी तरह से समझ लीजिए। जैसे 11 का जज़रुल मुरब्बा और इसका मुरब्बा है, तो पहले हम ये लिखेंगे 11 का जज़रुल मुरब्बा 1/2। इस पर मजीद कुव्वत 2 है, तो ये कुव्वत 2 आपस में ज़रब हो गई, ये दोनों कट गए, बचा सिर्फ 11। तो आप जो बात आपके जहन में बैठ जाती है आसानी से उसे आप कबूल कर लीजिए और उस तरह से अपने जवाब को दर्ज करिए। ये आ गया 11। दोनों बात आपको जहन में रखना है, क्योंकि वक्त पढ़ने पर दोनों तरह के तरतीब को सवाल को आसान करने में आसानी होती है। तो इस तरीके से नसब नुमा नातिक में बदल गया, मतलब वहां से जज़र हट गया। अब मैं आपको ये कहूं कि पहले आपको मैं क्यों मना कर रहा था उस मिसाल में, क्योंकि उसमें ये बात वाज़ेह नहीं की गई थी कि शुमार कुनिंदा और नसब नुमा में भी अमल करना है, उसमें सिर्फ एक नंबर को नातिक बनाना था। तो आपके जहन में एक बात बैठती तो आप सिर्फ नीचे ज़रब करते, ऊपर नहीं करते। और ऐसे तलबा यही काम करते हैं, वो सिर्फ नीचे ही करते हैं, ऊपर नहीं करते। अक्सर तलबा के साथ यही होता है। तो मज़ीद अगर आपको स्टेटमेंट याद हो जाएगा तो जहन में अगर बैठ गई तो ये गलती आपसे होती रहेगी, इसलिए आप ख्याल रखिए। ये सवाल नंबर 1 का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अब सवाल नंबर हम 2 जो आखिरी सवाल है उसको कर लेते हैं, ठीक है। दूसरा है, उसे भी नसब नुमा को नातिक बनाना है, लेकिन सवाल में फ़र्क ये है कि नसब नुमा में पहले सवाल में सिर्फ जज़री मिक़दार थी, यहाँ पर दोनों है। जज़री मिक़दार जज़र 7 भी है और नातिक अदद 5 भी है। तो बनाना किसको है नातिक? हमें नातिक बनाना है जज़र 7 को। जो जज़र में है हमें उससे मतलब रखना है, जो जज़र में नहीं है उससे पर ध्यान नहीं देना है, वो हम तरतीब से हल करते रहेंगे, ठीक है। अब ये हो गया 3/5 जज़र 7। अब इसे थोड़ा सा बटे बढ़ा लेते हैं। जज़र 7 जो है इसे हम एक बार ज़रब किए और एक बार ऊपर भी ज़रब करेंगे, तो ये अमल जो हमने किया है वो ज़ायद अमल है। शुमार कुनिंदा में भी ये काम किए और इसी तरह से ये नसब नुमा में, और हमारा सवाल जो है वो अपनी जगह पर बाकी है, यानी सवाल में कोई तब्दीली नहीं आई है। अब इसे आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर शुमार कुनिंदा में 3 है और जज़र 7, नसब नुमा में 5 और जज़र 7 2 बार है, तो 7 को 7 से ज़रब करेंगे तो ये हो जाएगा 7 सत्ते 49, और 49 का जज़र आपको पता है कितना होता है, वो होता है 7। तो इस तरीके से हमें जो अदद नज़र आ रही है नसब नुमा में वो नातिक बनते हुए नज़र आ रही है और वो नातिक बन गई है। अब हमें ये नहीं देखना है कि ऊपर क्या हो रहा है, 5 सते 35, हमें ये नहीं देखना है अरे नीचे का जज़र हटाए तो वो ऊपर चला गया। ऊपर जाने दीजिए, आपसे नसब नुमा का सवाल किया गया है, आपको नसब नुमा को नातिक बनाना है। आपको ये नहीं कहा गया है कि शुमार कुनिंदा में जो है उसको भी देखते रहिए कहीं वो गड़बड़ ना हो जाए। जी नहीं, आपका जवाब मुकम्मल हो गया है। सवाल नंबर 4 मुकम्मल हो गए हैं। आपको इंशाअल्लाह ये बात समझ में आ गई होगी। मज़ीद आपको मालूमात हासिल करनी है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप मज़ीद मालूमात हासिल कर सकते हैं और मज़ीद सवालात हल करके इसके खूब प्रैक्टिस कीजिए। आज के दिन का वज़ाहत पूरी हुई। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।